हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। इसके लिए हमें सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का क्या अर्थ है, उसको समझना होगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी, whether the commodity or service is useful or harmful। अगर हम साधारण भाषा में उपयोगिता को समझें तो उपयोगिता का तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वह वस्तु या सेवा लाभदायक हो अथवा हानिकारक हो। इससे कोई मतलब नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु या सेवा जब लेता है या लेने की सोचता है तो वो कब सोचेगा, जब उसे लगेगा कि उस वस्तु या सेवा को कंज्यूम करके उसकी कोई नीड सेटिस्फाइड होगी, तो वो उसके लिए यूटिलिटी रखती है। जैसे कोई हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसको पढ़ने का शौक़ है तो हिंदी की किताबें उसके लिए उपयोगिता रखेगी और वो उसको ख़रीदना चाहेगा। लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती है उसके लिए वो बुक यूज़लेस है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस किताब में उपयोगिता नहीं है, या वो वस्तु या सेवा हार्मफुल है या यूज़फुल है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम ले लें शराब, तो शराबी के लिए शराब की उपयोगिता होती है, लेकिन शराब हम क्या कहते हैं, हानिकारक है। लेकिन फिर भी वो हम ये कहेंगे कि शराब में उपयोगिता है क्योंकि वो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो जो कमोडिटी या सर्विस है वो यूज़फुल है या हार्मफुल है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी वस्तु या सेवा में किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है तो हम बोलेंगे कि उस वस्तु या सेवा में उपयोगिता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, जो कि यूटिलिटी के मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उपयोगिता संतुष्टि से अलग होती है। द कंज्यूमर गेट्स यूटिलिटी immediately on purchasing of a particular commodity, whereas satisfaction is derived only when he really utilizes it। जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता को उसी समय प्राप्त हो जाती है जब वह किसी वस्तु विशेष को क्रय करता है, क्योंकि वो क्रय करने की सोच ही तभी रहा है जब उसे लगता है कि इस वस्तु को खरीदने से मेरी आवश्यकता की संतुष्टि होगी, ये मेरे लिए उपयोगी है, दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू बाय इट, इसलिए वो खरीदना चाहता है। और जैसे उसने खरीद ली उसको उपयोगिता मिल गई। लेकिन संतुष्टि कब प्राप्त होगी, जब वह उसका वास्तविक उपभोग कर लेता है। ठीक है। यूटिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूटिलिटी एक संभावित सेटिस्फैक्शन है, यानी कि व्यक्ति सोचता है कि इस वस्तु को खरीदने से मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, और जैसे ही उसने वो वस्तु खरीद ली उसको यूटिलिटी मिल गई। लेकिन सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब वो उसको वास्तव में कंज्यूम करेगा, विच मे बी मोर और लेस देन यूटिलिटी। जो सेटिस्फैक्शन है वो यूटिलिटी से, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ आपको कोई मूवी रिलीज़ होने का बड़ा इंतज़ार है और आपको लगता है पिक्चर बहुत अच्छी होगी और मुझे इसको देखना ही देखना है। तो जैसे ही आपने मूवी की टिकट खरीदी आपको यूटिलिटी मिल गई, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है। अब जब आपने उस मूवी को देखना मतलब ये सेवा हो गई। मूवी मतलब सेवा का मतलब, और वस्तु में और सेवा में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है कि वस्तु को हम देख और छू सकते हैं लेकिन सेवा को हम देख और छू नहीं सकते, लेकिन दोनों में उपयोगिता होती है। सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप पैसे देके कोई चीज़ आपके हाथ में आ रही है, विच कैन बी सीन एंड टच, इट इज़ गुड्स, और पैसे देके जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही है आप उसका यूज़ करें, दैट इज़ सर्विस। जैसे कि आपने सिनेमा की टिकट ली, अभी मत बोलना कि टिकट हमारे हाथ में आ रही है, टिकट को आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप मूवी देखेंगे। ठीक है, देख लिए, ख़त्म, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो ये सेवा है, एंटरटेनमेंट सर्विस। ठीक है ना। अब आपने मूवी की टिकट खरीदी, टिकट क्यों खरीदी, क्योंकि आपको उसमें यूटिलिटी लगी कि मुझे मेरी नीड सेटिस्फाइड होगी, मैं इस मूवी को देखूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा। ठीक है। अब
एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आप उसको कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम मतलब पिक्चर देखेंगे। अब आपने मूवी देखी, ठीक है, अब मूवी देखने पे जैसा आपने सोचा वो वैसा ही आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, तो यूटिलिटी और एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन इक्वल हो गया। लेकिन हो सकता है आपने जो सोचा उससे भी बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये ज़्यादा हो गया आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से। और ये भी हो सकता है कि मूवी देखने के बाद आपको लगा यार क्या बकवास मूवी है, तो आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कंज्यूम करने के बाद आपको लगा कि मैंने इस पर पैसे वेस्ट करे, मुझे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो सेटिस्फैक्शन जब आप कमोडिटी या सर्विस को एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं उसके बाद मिलता है, लेकिन यूटिलिटी जब आप उस वस्तु को खरीदते हैं वो यूटिलिटी होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज अमोरल, यानी कि it is neutral between good and bad. A commodity may be harmful, but if it satisfies the human want, it's said to be utility. यूटिलिटी का नैतिक सिद्धांतों से कोई प्रभाव नहीं होता, ये अमोरल होती है। और अगर वो वस्तु हार्मफुल है या नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की किसी आवश्यकता को पूरा करती है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु या सेवा में यूटिलिटी, जो कि मैंने आपको अभी पहले शराब का एग्जांपल देके बताया था। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। विच मे बी जस्ट एक्सपीरियंस्ड, इट मे नीदर बी सीन नॉट टच। जो ये उपयोगिता है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका ये मतलब है कि उपयोगिता को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब जैसे कि आपने मूवी देखी, अगर हम वही एग्जांपल आगे बढ़ाएं, तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस यूटिलिटी को आपने छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, यानी कि उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। द फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूटिलिटी इज इम्प्लिसिट इन द पर्सन नॉट इन द कमोडिटी, यानी कि उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित है, वस्तु से संबंधित नहीं होती है। थ्रू विच द यूटिलिटी इज एक्सपीरियंस, और व्यक्ति ही यूटिलिटी को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तो यूटिलिटी का रिलेशन वस्तु से न होकर व्यक्ति से होता है। द वॉल्यूम ऑफ यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर दैट कमोडिटी, टेस्ट एंड हैबिट एक्सेट्रा। और किस व्यक्ति को उस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलेगी, यह उस व्यक्ति की उस वस्तु के लिए उसकी कितनी तीव्र इच्छा है, उसकी रुचि और आदत पर निर्भर करती है। अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए हैबिचुअल है, तो उससे तो उसको बहुत उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, जैसे एक्स पर्सन है, उसको किसी वस्तु की बहुत हैबिट है, तो उसको कंज्यूम करने से उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और वाई पर्सन को उस वस्तु की हैबिट नहीं है, तो उस वस्तु की उपयोगिता वाई के लिए नहीं होगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तु से रिलेटेड होती है, तब तो हम कहेंगे कि भाई दोनों के लिए बराबर उपयोगिता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये तो मान रहे वस्तु में उपयोगिता है, लेकिन किस व्यक्ति को उस वस्तु से उपयोगिता मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन में इम्प्लिसिट होती है, नॉट अ कमोडिटी में ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। कि वस्तु की मात्रा पर निर्भर करने का मतलब है, यहाँ पे हम एक ही कमोडिटी को ले रहे हैं कि भाई एक मतलब ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक समय में अगर हम यूटिलिटी की बात करेंगे कि एक व्यक्ति एक वस्तु की इकाइयाँ उपभोग कर रहा है और जितनी मात्रा का वो उपभोग कर रहा है उससे रिलेटेड है, और जैसे जैसे वो उसी वस्तु की और यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है एक टाइम के बाद वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और उसके बाद भी उसने कंजम्पशन चालू रखा तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति चपाती खाता, तो यहाँ पे चपाती क्या हो गई, कमोडिटी। अब उसने पहली चपाती खाई, उसको उपयोगिता मिली, संतुष्टि मिली, उसकी भूख शांत हुई। फिर उसने दूसरी चपाती खाई, उसको उपयोगिता मिली, उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ा, उसकी भूख और शांत हुई। अब उसने तीसरी भी खाई, तो तीसरी में हो सकता है कि उसको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि उसकी 2 रोटी खाने के बाद कुछ भूख शांत हो गई।
अब 3 खाने के बाद उसका पेट भर गया, फिर भी वो चौथी खा रहा है, तो हो सकता है कि चौथी चपाती खाने के बाद उसको उसकी उपयोगिता उस चपाती से ना मिले, क्योंकि वस्तु की मात्रा पर निर्भर। आप जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सेक्रीफाइस। उपयोगिता बिना त्याग के प्राप्त नहीं हो सकती है। उपयोगिता हम पहले कह रहे हैं कि किसी वस्तु या सेवा में निहित होती है, और अगर हमें वो वस्तु और सेवा चाहिए तो ऑब्वियसली हमें कुछ सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ेगा। सीधी से मतलब है त्याग का मतलब है पैसा खर्च करना पड़ेगा या अपना समय खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ या वस्तु मिलेगी। केवल अगर हम प्रकृति प्रदत्त वस्तु जैसे कि हवा और पानी को छोड़ दें तो कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। तो अगर आपको अपनी किसी आवश्यकता की संतुष्टि करनी है और कोई वस्तु और सेवा से आपकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसमें उपयोगिता है, तो उस वस्तु और सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको त्याग यानी कि मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, यानी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को कैसे मापेंगे, उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सेक्रीफाइस। तो किसी वस्तु या सेवा के लिए हम जितना सेक्रीफाइस करते हैं, जितना रुपया खर्च करते हैं, वही उसकी वैल्यू होती है, वही उसके माप होता है। जैसे कि मान लो किसी वस्तु को खर्च करने के लिए आपने 100 रुपये खर्च करें, तो वो इसका मेज़रमेंट हो गया, उसको माप सकते हैं कि भाई इस वस्तु से मुझे इतनी उपयोगिता मिली है। नेक्स्ट है यूटिलिटी इंड्यूस टू बाय अ कमोडिटी, यानी कि उपयोगिता हमें वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करती है। उपयोगिता से क्या मतलब होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति, और यदि वस्तु में आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी और वह उपयोगिता उस वस्तु को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। तो उपयोगिता ही है जो वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता को प्रेरित करती है। तो ऑल दीज आर द यूटिलिटी, all these are the characteristics of utility which explain the concept of utility. Thank you.